जितने भी केसेस होते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के, सभी केस को मैं डिस्कस करूंगा, जो कि अक्सर ए और जेई एग्जामों में और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। माना ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। माना ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस प्रकार जा रही है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। सबसे पहले हम स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। क्या होता है स्लोप और डिफ्लेक्शन? इस पर लोड आने पर मान लीजिए डब्ल्यू लोड आ रहा है इस बीम पर, और जब बीम पर लोड आएगा पी डब्ल्यू, तो एक यह कर्वेचर की भांति कुछ इस प्रकार झुकेगी, इस प्रकार। अब हम जानेंगे कि स्लोप क्या होता है। जब बीम पर लोड आता है, पी लोड आता है या डब्ल्यू लोड आता है, तो यह एक कर्वेचर की भाग झुक जाती है। कर्वेचर की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, मान लीजिए ये पी लोड है, इस पर खींची गई स्पर्शी लॉन्गिट्यूडनल अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तथा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच बने कोण को स्लोप बोलते हैं। तथा डिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर माना कोई पॉइंट पी है तथा कर्वेचर के बाद पॉइंट P2 हो गया, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर बिंदु P तथा बिंदु पर बीम पर W लोड आने पर झुकने के बाद P2 के बीच की जो वर्टिकल दूरी होती है, सपोज दिस इज Y, इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर फर्स्ट केस देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड आने पर इस पर स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है। माना ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर पॉइंट लोड W आ रहा है। माना A और B इसके दो रिएक्शन है पॉइंट A और B पर, माना ये पॉइंट C है। लोड आने पर कुछ बीम इस प्रकार झुकेगी। मैक्सिमम स्लोप A और B पर होगा तथा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट C पर होगा। मैक्सिमम स्लोप एट A और B पर होगा, जो कि हम थीटा मैक्स से दिखाएंगे A और B इस तरह, जो कि होगा WL² अपॉन 16 EI। तथा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट C पर होगा, जो को हम दिखाएंगे Y मैक्स एट पॉइंट C, जो कि होगा WL³ अपॉन 48 EI होगा। अब हम सेकेंड केस लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम पर यदि यूडीएल लोड आ रहा है तब, सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब यूडीएल लोड आ रहा हो, सपोज ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर यूडीएल लोड आ रहा है, W पर यूनिट लेंथ का, इसकी लेंथ मान लो L है, इस बीम पर भी लेंथ L कंसीडर कर लिए आप लोग। इसका मैक्सिमम स्लोप A और B पर ही होगा। सपोज दिस इज C पॉइंट, जो कि हम थीटा मैक्स से दिखाएंगे इसको, A और B पर ही होगा, जो कि होगा WL³ अपॉन 24 EI, क्योंकि कैपिटल W बराबर स्मॉल w इंटू L, इसलिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कैपिटल WL² बाई 24 EI। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, पॉइंट A और पॉइंट C पर होगा, जो कि 5/384 स्मॉल WL⁴ अपॉन EI होगा। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5/384 कैपिटल WL³ अपॉन EI। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर कपुल लगा हो,
का पुल लगा हो। दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज मोमेंट m। अगर इसका लेंथ l है और e और b दो बिंदु हैं तो मैक्सिमम स्लोप ml/2ei होगा तथा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ml²/ATi होगा। अब फोर्थ केस लेते हैं। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूवीएल लोड लगा हो, सिंपली सपोर्टेड बीम यूवीएल लगा हो कुछ इस प्रकार। W इंटेंसिटी का है और इस पर यूवीएल लोड लगा, लेंथ L है और A और B दो पॉइंट हैं। इसका हम निकालते हैं मैक्सिमम स्लोप। यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप इसलिए बीम झुकेगी कुछ इस प्रकार। यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप नहीं, यहाँ पर दो स्लोप आएंगे, θ1 और θ2। मैक्सिमम स्लोप लिखने की बजाय यहाँ θ1 और θ2 निकलेंगे, जो कि होते हैं θ1 होगा 7/360 WL3/EI होगा तथा θ2 WL3/45EI होगा तथा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन माना कंसीडर कि इस पॉइंट से x दूरी पर है, ये पॉइंट x दूरी पर है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 8x बराबर 0.5193 L पे होगा, जो कि होगा y मैक्स डिनोट होगा, जो कि होगा 0.00652 WL4/EI होगा। या इसी को लिख सकते हो आप 0.00652 WL3/EI। अब फिफ्थ केस लेते हैं। जब बीम सिंपली सपोर्टेड बीम पर ग्रेजुअली बढ़ता हुआ लोड लगता है, एक सिरे पर मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे घटता हुआ इसके इंड सिरे पर शून्य हो जाता है, कुछ इस प्रकार की लोडिंग। अगर इसका लेंथ L है, W इंटेंसिटी का लग रहा है और A और B इसके दो पॉइंट हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप एट इंड पॉइंट 5/192 WL3/EI होगा, या इसी को आप लिख सकते हो 5/192 WL2/EI। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सेंटर होगा, जो कि आप लिख सकते हो WL4/120EI, या इसी को लिख सकते हो WL3/120EI। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।